प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? मेजरमेंट पढ़ रहे थे। ठीक, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा मापन। क्या होता है मेजरमेंट का मतलब? मापन। मतलब वस्तुओं को हम मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कस चल रहा था। ठीक, जो लास्ट क्लास थी, कल मैंने आपको एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पद्धति बताई थी। एमकेएस जो मेजरमेंट है, वस्तुओं को मापने के हम 3 सिस्टम यूज करते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इस पद्धति को कहते हैं हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इस सिस्टम को कहते हैं हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इस सिस्टम को कहते हैं हम फीट, पाउंड, सेकेंड। फीट, पाउंड, सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 सिस्टमों में यूज करें, जो इंडिया में यूज हो, एक और होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इन 4 सिस्टम का यूज हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। आपके सिलेबस में 3 दे रखे हैं ऊपर वाले, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। इसका मतलब है हमें दूरी को मेजर करना है। ये मेन है तीनों। इन्हीं से फिजिक्स की जो, ऐसे समझिए, जो भौतिक राशियां बनती है वो मेनली इन्हीं से मिला के बनती है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अगर आप किसे माप रहे हैं, एमकेएस सिस्टम में भौतिक राशियों को मापना चाहते हैं तो दूरी को मापेंगे किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को मापेंगे किसमें? किलोग्राम में। समय को मापेंगे किसमें? सेकंड में। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम, दूरी को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम, फीट, पाउंड, सेकंड, इसे मापेंगे फीट में, पाउंड में, द्रव्यमान को, समय को सेकंड में। और एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है और एसआई सिस्टम होते हैं, उसके लगभग 90% से भी ज्यादा जो भौतिक राशियां होती है वो समान होती हैं। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम और एमकेएस सिस्टम का ही यूज किया जाता है। इंडिया में जो एमकेएस सिस्टम का ही यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब आगे आती है बात हमारी किसकी? मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं और मूल तथा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल भौतिक राशियां क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है हमारी। ठीक, अब देखिए, मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। ठीक, दिखाएंगे अभी कौन कौन सी होती हैं। दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक, अब यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं, 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़कर से सभी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उनमें कौन कौन सी है? लंबाई हो गई हमारी, समय हो गया हमारा, द्रव्यमान हो गया हमारा, पदार्थ की मात्रा हो गई हमारी, ज्योति तीव्रता हो गई हमारी, विद्युत धारा हो गई हमारी, और ताप हो गया। ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान, दूरी, समय और ताप। ठीक, 7 मूल भौतिक राशियां हैं
जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मूल भौतिक राशियों के रूप में करते हैं। अब इन 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़ दीजिए, जो भी बाकी भौतिक राशियां आती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। मतलब वो इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों को जोड़कर, तोड़कर, मिलाकर, फोड़कर तैयार की जाती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होगी फिर, जब 7 मूल भौतिक राशियां हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। अब मूल मात्रकों को छोड़कर अन्य शेष मात्रक क्या कहलाते हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी एसआई पद्धति, मैं आपको बता चुका हूं। अब जो हमारे एसआई सिस्टम है, इससे संबंधित जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं हमारी, अब इन मूल भौतिक राशियों में जो डेफिनेशंस हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन, जैसे मीटर है, मूल भौतिक राशियों में क्या आती है, सबसे पहले मीटर आती है। तो 1 मीटर हम किसे कहते हैं, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है। जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, जो धारा को मेजर कर रहे हैं, विद्युत धारा क्या है, तो 7 मूल मात्रक जो हैं एसआई पद्धति के, तो उनकी डेफिनेशन देंगे। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर वह दूरी है जो पेरिस में रखे प्लेटिनम, एक मानक मीटर, हाँ मानक मीटर वह दूरी है जो पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम की एक विशेष क्षण के 2 चिन्हों के बीच की दूरी है। वैसे गलत लिखी हुई है, कुछ और होती है इसकी, इसमें मैं बताऊंगा कल। वो ये तो द्रव्यमान की होती है, पेरिस में रखे एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन है, इस बुक में गलत लिख रखी है। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक।